नमस्कार, मैं हूं अनीता सिंह। राजस्थान सरकार का बजट 2025-26 पारित होने पर आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। खासकर रियल एस्टेट फील्ड के लिए यह अच्छा बजट है। अब वो क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल नजर डालते हैं बजट की खास घोषणाओं पर। 380 करोड़ की लागत से खातीपुरा से झोटवाड़ा, रिद्धि सिद्धि से गुर्जर की थड़ी और अपेक्स सर्कल से जगतपुरा तक एलिवेटेड रोड के नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। अजमेर रोड जो आज के समय में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल दोनों ही लिहाज से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। 200 फीट बाईपास पर अंडरपास बनने के साथ ही कुल 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 15 रिंग्स रोड सहित अजमेर रोड को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा की गई है, जिससे अजमेर रोड पर रियल एस्टेट सेक्टर को काफी एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही आगरा और दिल्ली रोड पर भी रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बूम देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, पानी, बिजली और सीवरेज की बेहतर व्यवस्थाओं की भी घोषणा की गई है। यानी कि जहां पर सुधार की गुंजाइश है वहां सुधार होगा और कुछ नई व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी कुछ बजट पारित किया गया है। 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख प्राइवेट नौकरियों की घोषणा की गई है। तो यानी कि सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है और इसके साथ ही वो अपने लिए कहीं ना कहीं घर तलाशेंगे या इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या कोई उस तरह का कोई विजन रखते होंगे। तो कुल मिलाकर के रियल एस्टेट सेक्टर में अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सभी के लिए एक सिक्योरिटी होता है। अतः रियल एस्टेट सेक्टर में काफी हद तक एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। साथ ही प्रॉपर्टी में पत्नी का नाम जोड़ने पर स्टैंप ड्यूटी में 0.50% की छूट की भी घोषणा की गई है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और आवास की घोषणाओं के साथ ही सांगानेर और बगरू को 410 करोड़ की लागत से फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में मंदिरों के विकास, सड़कों की मरम्मत और सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने सहित जगतपुरा तक मेट्रो के लाने की डीपीआर तैयार करने की भी घोषणा की गई है, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए माना जा रहा है। यानी कि रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि जहां पर रियल एस्टेट का काम अभी गति पकड़ रहा है, आउटर में जितनी भी सोसाइटीज डेवलप की जा रही हैं, तो उन सब के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी देखी जा रही है और अच्छा एक डेवलपमेंट और ग्रोथ नजर आ रही है। माना जा रहा है कि प्रतापनगर और मानसरोवर में 437 करोड़ के 700 फ्लैट्स भी और बनाए जाने की घोषणा की गई है। जयपुर में मेट्रो का विस्तार अब गति पकड़ने वाला है। यानी कि मेट्रो परियोजना फेज 2 के निर्माण के साथ साथ सड़क, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। 22 किलोमीटर लंबे रूट वाली मेट्रो को 12,000 करोड़ की लागत से रफ्तार मिलने वाली है। इसमें नई बात यह है कि मानसरोवर से न्यू सांगानेर होते हुए सीतापुरा, हीरापुरा चौराहा से वैशाली नगर, चौमू सर्कल होते हुए विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी तक भी मेट्रो का रूट तलाशा जा रहा है। यानी कि आने जाने की सुगमता होगी, जो शहर से बाहर की कॉलोनियों और आवासीय सोसाइटियों को भरपूर लुभाएगी। इसके अलावा मेडिकल, स्पोर्ट्स, कृषि के क्षेत्र में कई घोषणाओं के साथ ही इस बजट को ग्रीन बजट नाम दिया गया है। राज्य को हरियाला बनाने, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने, ग्रीन टेक डेवलपमेंट सेक्टर के साथ ही ग्रीन फंडिंग में आधार, राज्य को हरियाला बनाने, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने, ग्रीन टेक डेवलपमेंट सेंटर के साथ ही ग्रीन फंडिंग की अपार संभावनाओं की घोषणा की गई है। यानी कि कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, उसी क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होगा। अतः रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह अच्छा और सुखद बजट माना जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज काफी कूल नजर आ रही हैं। थैंक यू।